एनिमे हिस्ट्री का वो दिन जब दुनिया का सबसे बड़ा एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैंग हो गया, उसकी साइट क्रैश हो गई। अगर आपने सोलो लेवलिंग के प्रीमियर डे पर एपिसोड देखने की कोशिश की होगी तो आई एम 100% श्योर कि आपने 15 से 20 मिनट तो रिफ्रेश बटन को दबाने में निकाल दी होगी। क्रंचीरोल क्रैश हो गया, स्ट्रीमिंग साइट्स हैंग हो गई। लेकिन सवाल ये है कि हर साल बहुत से एनिमे आते हैं, जैसे डीमन स्लेयर ले लो, जुजुत्सु काइसन ले लो, लेकिन सोलो लेवलिंग में ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे बड़े एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ही क्रैश कर दिया, उसने उसकी साइट क्रैश कर दी। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्यों सोलो लेवलिंग की रिलीज पर क्रंचीरोल की साइट ही हैंग हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर सोलो लेवलिंग है क्या, मतलब इस एनीमे में ऐसा क्या दिखाया गया है हमें और इसकी क्या मेन स्टोरी रही है, मेन लाइनिंग क्या है इसकी जो फैंस को इतना पसंद आ रहा है। देखो स्टोरी कुछ ऐसी है, संग जिनवू नाम का एक लड़का है जो मतलब उसकी दुनिया में सबसे वीक है। अब उसकी दुनिया में क्या हो रहा है, अलग अलग गेट खुल रहे हैं जिसके अंदर से मतलब एक तरह से उन गेट्स को उस एनीमे में तहखाने बोला जा रहा है। एक हंटर की एसोसिएशन होती है, हंटर एसोसिएशन की टीम है जो मॉन्स्टर का जो गेट खुलता है उस मॉन्स्टर के अंदर रेड करती है, उस मॉन्स्टर को मारती है और उस जो तहखाना होता है उसके अंदर से जो भी ज़रूरी सामान होता है वो लेके आती है। मॉन्स्टर को ऑलरेडी मारती है ताकि मॉन्स्टर बाहर आके कुछ नुकसान ना करे, ऑब्वियसली वही कहानी है। अब इसी दुनिया का पार्ट होता है संग जिनवू जो कि हमारे इस एनीमे का लीड हीरो है और सबसे वीकेस्ट भी इस दुनिया का वही है। मतलब जो लीड हीरो है वो अभी के टाइम पर सबसे वीकेस्ट, मतलब सबसे वीक हंटर वो है। वो एक नॉर्मल से नॉर्मल जब मॉन्स्टर को मारने जाता है तब भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन एक दिन एक रेड में सब कुछ गलत हो जाता है। वो उस रेड में संग जिनवू मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे मिलता है एक मिस्टीरियस सिस्टम। अब सिस्टम मिलने के बाद उसे क्या होता है कि एनीमे में जहाँ बाकी हंटर्स की पावर जितनी एक बार उनको मिल जाती है वो बस उतनी रहती है, लेकिन संग जिनवू उस सिस्टम मिलने के बाद में एक लौता ऐसा बंदा बन जाता है जिसकी पावर अप हो रही है टाइम टू टाइम। वो लिटरली एनीमे में 0 से गॉड लेवल पावर गेन कर लेता है। तो ये तो थी उसकी कहानी कि संग जिनवू कौन है और क्या उसकी साथ होता है इस एनीमे में। तो अब बात करते हैं कि सर्वर क्रैश होने का रीज़न क्या था। देखो स्टोरी में तो दम है ये मान, लेकिन सिर्फ स्टोरी में दम होने से सर्वर क्रैश हो जाए ये तो थोड़ा अजीब है। तो सोलो लेवलिंग की बात करें कि इसका सर्वर आखिर क्रैश कैसे हुआ, इसने ऐसा क्या किया, तो मेरे पास इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न की बात करते हैं तो फर्स्ट रीज़न है द लेगेसी। सोलो लेवलिंग अपनी अलग लेगेसी लेके चल रहा था। एनीमे जब इसका रिलीज़ हुआ उससे पहले से इसकी मांगा चल रही थी और इसकी मांगा ने अच्छा खासा फैन बेस बना रखा था। इसकी आर्ट नेक्स्ट लेवल थी। जब न्यूज़ आई कि इसका एनीमे बनने वाला है तो फैंस बावले हो गए। तो जो सर्वर उसका क्रैश हुआ था उसका एक रीज़न ये है कि उसकी लेगेसी ही ऐसी थी। इसकी हाइप, इस एनीमे की हाइप एक दिन की नहीं थी, ये सालों की थी। ये सालों का एक्साइटमेंट था फैंस का कि एनीमे देखने को मिलेगा हमें। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में जो कि है द अनलिमिटेड पावर फैंटेसी। देखो हमारे साथ कभी ना कभी लाइफ में ऐसा तो हुआ होगा कि जब हम लोगों ने ये फील किया हो कि हम वीक हैं, हमने खुद को वीक फील किया, तो हमें वो देखना था भाई कि कैसे एक निहायती नल्ला इंसान जिसको सारी दुनिया धुतकारती वो अचानक से सबसे पावरफुल बन के सामने आता है। ये डोपामिन हिट है भाई। और तीसरा रीज़न एक्साइटमेंट। देखो मांगा इसकी कब से चल रही थी, लेकिन जब न्यूज़ आई कि A1 पिक्चर्स इसको एनिमेट करने वाला तो फैन में एक्साइटमेंट होगी कि भाई इसका एनीमे कैसा होगा। एक जगह जहाँ पर एक्साइटमेंट थी एक वहाँ पर डर भी था कि अगर एनीमे अच्छा नहीं बना तो, मतलब मांगा में जो स्टोरी है उस एनीमे में सही ढंग से नहीं दिखा पाए। तो जब ट्रेलर लॉन्च हुआ हिरोयुकी के म्यूज़िक के साथ तो फैंस के मन में एक अलग एक्साइटमेंट पैदा हो गई, एक अलग सा कोना यहाँ बैठ गया कि भाई ये एनीमे ना ये मचाने वाला है, ये बवाल आएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि देखो जब सोलो लेवलिंग का एनीमे लॉन्च हुआ तब तक वो एक एनीमे नहीं रहा, वो एक इमोशन बन चुका था। वो उन मांगा रीडर्स का इमोशन जो मतलब जो कंटिन्यूस की मांगा पढ़ रहे थे और उन ओनली एनीमे फैंस का इमोशन। मतलब जब उन्होंने सुना कि इस मांगा का ये एनीमे आ रहा है तो सच में भाई एक्साइटमेंट होती है। ये जो स्टोरी है सोलो लेवलिंग की वो इतनी इंसेन जो है। देखो मेरा कंक्लूजन तो यहाँ पे ख़त्म होता है कि मेरे लिए तो ये पॉइंट ये था कि सोलो लेवलिंग का फैन बेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था और जब उस स्टोरी का आपको एनिमेशन मिले जो आपको ऑलरेडी मांगा में इतनी इंसेन लग रही है
और इस उस इंसेन स्टोरी का आपको एनिमेशन प्रोवाइड किया जा रहा हो तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो होती है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये बताओ कि आपने डे 1 पे लॉगिन करने के बाद कितनी देर तक रिफ्रेश बटन के सामने बैठे रहे। बाकी अगर आपको एनीमे अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एनीमे। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके देखो। ओरा की डेफिनेशन जो है वो सोलो लेवलिंग डिफाइन करता है। अगर आपको पता नहीं है ओरा क्या है तो आप सोलो लेवलिंग देख लो, आपको पता चल जाएगा आखिर ओरा क्या होता है। मतलब दुनिया के सबसे बेस्ट हंटर, टॉप लेवल टॉप क्लास हंटर, सारे हंटर मिलके एक लास्ट जो सेकंड सीजन का मेन विलन है आंट किंग, सारे टॉप लेवल के हंटर्स मिलके उस एक आंट किंग को नहीं हरा पा रहे थे और हमारे से संग जिनवू भाई ने अकेले ने पहला उसको, जो लास्ट वाली फाइट होती है वो पूरा ओरा फार्मिंग फाइट है। अगर आपने अब तक एनीमे नहीं देखा है तो देखो। बाकी वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे जो लाइक का बटन है वो कर दो और सब्सक्राइब बटन को अराइज कर दो। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अराइज। This is gonna come from me. Get it, get your cut to me. Try to find a love that's like